अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू नेम कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं SO2 की। SO2 कोवेलेंट कंपाउंड है और अब देखते हैं कि इसका नेम क्या होगा। फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं तो नेम द फर्स्ट एलिमेंट। इस कंपाउंड में हमारे पास पहला एलिमेंट S है और S सल्फ़र का सिंबल है, तो यहाँ पर हम सल्फ़र लिखेंगे। सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं, गिव द सेकेंड एलिमेंट नेम विद एन आइड एंडिंग। अब हम सेकेंड एलिमेंट का नेम लिखेंगे लेकिन उसके एंड में आइड लिखेंगे। तो O ऑक्सीजन का सिंबल है, तो ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्साइड लिखेंगे। थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं तो यूज़ द प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द नंबर ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स 1 है तो हम मोनो यूज़ करेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई एंड सो ऑन। इस कंपाउंड में सल्फ़र पहला एलिमेंट है और ये मोनो है, तो याद रखें कि जब पहला एलिमेंट मोनो होता है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ नहीं करते। ऑक्सीजन की हमारे पास 2 एटम्स हैं तो इसके लिए हम डाई प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, तो ये डाई ऑक्साइड होगा। तो इस कंपाउंड का नेम सल्फ़र डाइऑक्साइड होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं CO2 की। C पहला एलिमेंट है और ये कार्बन का सिंबल है, तो इसके लिए हम कार्बन लिखेंगे। दूसरा एलिमेंट हमारे पास O है और ये ऑक्सीजन का सिंबल है, तो इसके लिए हम ऑक्साइड लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम हैं तो इसके लिए हम प्रीफिक्स डाई यूज़ करेंगे और ये डाई ऑक्साइड हो जाएगा। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नेम कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। SF6 की एग्जांपल लेते हैं। S सल्फ़र का सिंबल है तो इसके लिए हम सल्फ़र लिखेंगे। F फ्लोरीन का सिंबल है तो इसके लिए हम फ्लोराइड लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 6 एटम्स हैं फ्लोरीन के, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स हेक्सा यूज़ करेंगे। तो इस कंपाउंड का नेम होगा सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड। N2O5 की एग्जांपल लेते हैं तो इस कंपाउंड में फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है और इसके 2 एटम्स हैं, तो इसके लिए हम डाई नाइट्रोजन लिखेंगे। दूसरा एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन है और इसके 5 एटम्स हैं, तो इसके लिए हम पेंटा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन के लिए हम पेंट ऑक्साइड लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने पेंट ऑक्साइड लिखा है, पेंटा ऑक्साइड नहीं लिखा, तो इसके लिए ये रूल याद रखें कि when the prefix ends in A or O and the element name begins with A or O, the final vowel of the prefix is dropped for ease of pronunciation. मीन्स कि जब हमारे पास प्रीफिक्स के एंड में A या O आता है, जैसे मोनो हो गया, हेक्सा हो गया, और इसके साथ हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम A या O से स्टार्ट हो रहा होता है, तो फिर हम प्रीफिक्स के फाइनल वॉवल को नहीं लिखते। जैसे इस केस में हमारे पास पेंटा प्रीफिक्स है और ऑक्साइड हमारे पास एलिमेंट है, हम प्रीफिक्स के लास्ट वॉवल को नहीं लिखेंगे और ये पेंट ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड का नाम होगा डाई नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड। इसी तरह की एक और एग्जांपल लेते हैं S2O7 की। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास सल्फ़र है और इसके 2 एटम्स हैं, तो सल्फ़र के लिए हम प्रीफिक्स डाई यूज़ करेंगे और ये डाई सल्फ़र होगा। दूसरा एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन है तो इसे हम ऑक्साइड लिखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स हेप्टा यूज़ करेंगे, तो इसे हम हेप्ट ऑक्साइड लिखेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास प्रीफिक्स हेप्टा है, यानी इसके एंड में वॉवल A आ रहा है और एलिमेंट का नाम O से शुरू हो रहा है,
तो हम प्रीफिक्स का ए नहीं लिखेंगे और इसे हेप्टा ऑक्साइड लिखने के बजाय हम हेप्ट ऑक्साइड लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम होगा डाइसल्फर हेप्टॉक्साइड। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।